जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। कई बार ऐसा मन करता है कि गुरु जी आपकी वडियाई करने का मौका मिलता रहे और मैं करती रहूं, और जितना सत्संग करने का मौका मिले उतने सत्संग मैं करती रहूं, क्योंकि हमारी लाइफ तो खुद ही एक सत्संग है, जो आपकी दी हुई नेमत है, जो आप पल पल हमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल दिखा देते हो कि ये सोचने पे लग जाते हैं कि आप कितनी प्यारी और कितनी अच्छी दिव्य शक्ति हो। सच में एक अनोखा अनुभव आप हमें करा रहे हो, अपना साथ हमें महसूस करा रहे हो। आप भगवान हो, आप महाशिव हो, आप हर संगत के अंदर हो, हर किसी के अंदर किस रूप में, कैसे, कब, कहाँ, कब मिल जाओ, कुछ हम कह ही नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है। हमारी कर्मों के हिसाब से हमारी जर्नी में हमें कब, क्या, कैसे, कितना मिलेगा, ये सब आपके ऊपर है। आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे संगत जी, अभी लास्ट टू लास्ट सत्संग में मैंने आपको बताया था कि एक आंटी कैसे मेरी शॉप पर आई थी और कैसे उन्होंने मुझसे जो खाना प्रसाद लिया था या जो भी लिया था, और मेरे हाथ का नेल टूट गया था। तो मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से ये चल रहा था कि पता नहीं ये हुआ क्या, मेरे साथ ये हुआ क्या। मैंने कहा था कि जब भी हम गुरुजी के सामने कुछ अरदास लगाते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो हमें सत्संग के अंदर ही आंसर देते हैं। और उन्होंने सच में मुझे वो सत्संग सुनवाया, जिसमें एक अंकल ये बता रहे थे कि गुरुजी के समय में एक संगत थी शायद, जो उनके पास उनके चरण छूने आती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। और वो क्या था, मैं इतना डिटेल में नहीं जाती, ना ही मुझे इतनी नॉलेज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने जब गुरुजी के चरण छुए तो जब वहाँ से मुड़कर जाने लगे तो उनका एक नेल उखड़ गया था पूरा, और खून बहने लगा था, लेकिन वो चले गए थे। तो तब उनके जाने के बाद गुरुजी ने, जो वहाँ पर एक सेवादार संगत खड़ी थी, उनको ये बोला था कि इसके कर्मों के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर जो शनि की दशा थी उसके अनुसार इसका ये नाखून मैंने ले लिया है। अब इसका कर्मा क्लियर कर दिया है, लेकिन ये सारा क्लियर करने में मुझे 4 दिन लग जाएंगे कि मैं अपने आप को क्लीन कर सकूं, क्योर कर सकूं। तो इतने बड़ी चीज़ से एक ये इंसिडेंस जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया, जो बताया कि ये जो नेल का सीन था ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसका आंसर गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में दिलवा दिया और बताया कि ये सब होता है शनि की दशा से। अब इन ग्रहों की चाल मैं नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता, ये सब भगवान जानता है, और उन्हें पता है हमें कब, क्या, कैसे, कितना देना है। ये उसकी मेहर है कि वो हम पर अपना हाथ रखे हुए है, अपना सपोर्ट दिए हुए है, उन्होंने हमें इतना प्यारा आशीर्वाद दिया हुआ है, तो उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। और संगत जी, वो कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने किस तरीके से बात कर जाते हैं, किस तरीके से अपना एहसास करा देते हैं, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब हम गुरुजी के सामने अरदास करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक इतना अपनापन लगता है कि हमें पता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी शक्ति से बात कर रहे हैं जो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, वो जानता भी सब कुछ है। सिर्फ वो हमारे दिल के अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं कि आप अपने भाव के अनुसार हमसे बात करो और हमें बताओ कि क्या आप चाहते हो, क्या नहीं। लेकिन जितना दिल साफ रखोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें मिलूँगा। ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उनकी ब्लेसिंग कभी खाली जाती ही नहीं है। ये है हमारा शिव,
हमारा महाशिव, वो हमारा जो पूर्ण गुरु वहाँ बड़े मंदिर में हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, हमें हर चीज़ को आगे से आगे हमारे लिए अवेलेबल करा देता है। जो हम नहीं सोच सकते वो भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। कभी आपने कोई मिरेकल देखा हो तो आपके इसमें ये लगता है यार ये क्या मिरेकल हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था और ये हो गया। सच में मैं आपको एक छोटी सी एक सत्संग सुनाती हूँ, वो मेरा खुद का है अपना। फिर भी मन कर रहा है शेयर करने का, क्योंकि है तो गुरु जी का ही। और सच में एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुझे पता है कि तुम्हारे गुरु की इस समय उम्र कितनी होगी? मैंने कहा क्यों, कितनी होगी? कहने लगे अच्छा ये बता तेरे से कितने बड़े हैं? अब मुझे क्या पता, मुझे क्या कैलकुलेशन लगाऊंगी, मैं क्या बोलूँगी? फिर ऐसे ही कहने लगे कि 20 साल का डिफरेंस है तुझ में और उनमें। मैं कहा हाँ जी होगा। तो कहने लगे फिर तुम किस रूप को इमेजिन करते हो गुरु जी का? मैंने कहा मैं तो मुझे तो यही पता है कि भाई मैं उस रूप को इमेजिन करती हूँ गुरु जी के, जिसमें उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे मेरी शॉप में, और मैं उसी रूप को जानती हूँ। उसके बाद तो सारे रूप हमारे भगवान के हैं, जो मर्जी जिस मर्जी रूप में आ जाए। हंसने लगे, कहने लगे ठीक है, और वो सो गए। और सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, कहते हैं ठीक है चलो। और कहने लगे कि तुझे पता है, हाँ तू और दोस्त, मतलब जैसे हम सो के उठते हैं तो अचानक से बोलते हैं और दोस्त क्या हाल चाल है, कैसे हो? मैंने कहा ठीक है, क्या हो गया आज, क्या खा लिया सुबह सुबह? कहने लगे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो और ये टमी अंदर करो। मैंने कहा आपने क्या खा लिया सुबह सुबह? कहने फिर कुछ नहीं, हंसने लगे और वो लेट गए। मतलब वो दोबारा सो गए ये बोल के। तो मतलब क्या, मतलब गुरुजी आप कोई भी मैसेज किसी भी तरीके से दे सकते हो। मैं इसीलिए बार बार कई बार मेरा मन करता है सब संगत को यही बताने का कि वो हर किसी संगत के अंदर है। वो कोई मैसेज देंगे तो हम लोगों को कोई ना कोई ज़रिया बना देंगे। और जैसे मुझे अगर कुछ चाहिए तो मेरा ज़रिया किसी एक ऐसी संगत को बना देंगे। उन्हें पता है कि ये इसके साथ जाएगी ही जाएगी। अब ये देखो, एक मेरे मन में इच्छा होती है, हम भी इंसान हैं, हमारे दिल में होता है। जैसे मैंने सोचा एक बार हम दर्शन करके आ गए तो दोबारा हम अच्छा नहीं लगता शायद। मतलब मन में ये रहता है कि जो टाइम मेरे प्रभु ने देना था दे दिया, लेकिन मुझे क्या पता मेरा प्रभु दोबारा बुलाना चाहता है। तो वो देखो कि मैं तो अपने अंदर एक संतुष्टि बनाकर हूँ, लेकिन अगर हमारा भगवान चाहता है तो हम दोबारा जाएंगे। तो मेरे साथ वाली संगत मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाएगी कि चलो दोबारा जाते हैं। मतलब मैं एक ये पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि जब हमारा भगवान हमसे एक कुछ हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उनकी बात सुने, तो वो शायद कहीं ना कहीं हमारे दिल की भावनाओं को समझते हुए अगर हमारे लिए सही है तो वो हमारे लिए वो सब कुछ करने लगते हैं जो कि हम चाहते हैं। हमें नहीं पता हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारे लिए क्या आवश्यकता है। मैं बताती हूँ कभी किसी चीज़ की नीड भी नहीं होती, लेकिन वो आपके सामने आके आपके सामने रख दी जाती है कि नहीं ये लो, ये तुम्हारे लिए है। वो एक अलग ही एहसास, एक अलग ही ट्रैक चला जाता है। लेकिन जब हम ये एक औखा वक़्त हो गया या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मिरेकल्स हैं या जो हमारे प्रभु हमें दिखा रहे हैं, और जो कुछ भी हमारे सामने आंखों के सामने होता है ना, अमेजिंग होता है संगत जी। एक मेरे को गुरु जी ने सत्संग याद दिला दिया, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और मैं पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, लेकिन गुरु जी के सत्संग में मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि वो चीज़ मैं शेयर ना करूं जो मेरा रब मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। एक बार मेरे पैर में, लेफ़्ट पैर में चोट लगी थी, और आप इमेजिन करोगे कि वो चोट काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हुई थी। और मैं सिर्फ गुरुजी को ये कहती थी, मैं कहा जब आपका मन करे तब ठीक कर देना, मुझे नहीं पता, डॉक्टर मेरे तुम हो, तुम्हें पता है मुझे क्या दवाई देनी है और क्या नहीं देनी। आप यकीन मानोगे एक दिन मैं जैसे पैरों पे लोशन या क्रीम वगैरह लगा रहे होते हैं
तब मेरी नज़र पड़ी कि मेरी उसी चोट के अंदर ओम ब्लेस किया हुआ था। मतलब गुरुजी ने उस फिंगर को ही ब्लेस कर दिया कि तू जा ना जा, तू ठीक है। मतलब एक ऐसा विश्वास। और ये भी जस्ट हमारा भगवान ही हमें दे सकता है। और एक सत्संग बहुत शॉकिंग है जो मुझे बहुत ही एकदम से अंदर से डरा देता है, कि मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत मिरेकल टाइप सत्संग था। मॉर्निंग में कुछ टाइम ही हुआ है इस सत्संग को। कुछ टाइम पहले अमृत वेले के बाद, संगत जी, ये पिछले महीने 5 तारीख के आसपास की बात है, 3 या 5 तारीख के आसपास की बात है। मैं सुबह उठ के, जैसे हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेले के बाद मुझे गुरुजी कुछ दिखाते हैं आँखों के सामने। एक जस्ट की एक बीच जो आपने देखा होगा, सीपी में मैं जाती थी पहले हनुमान मंदिर, एक गुंबद टाइप कुछ चीज़ है, उसके ऊपर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जिसमें 3 स्वरूप हनुमान जी के बने हुए हैं। और ये राइट साइड की है पोर्शन, और लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ी फ़ोटो है किसी लेडी की जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। संगत जी, वो ब्लैक कलर की ड्रेस में थी लेडी की ही फ़ोटो थी। और राइट साइड में मुझे 3 स्वरूप बजरंगबली हमारे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और जो वो फ़ोटो दिखती है उसके नीचे की साइड कहीं माता रानी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। और बीच में ग्रीन कलर के चोले में, हरे चोले में, उसमें मेरे गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग सीन था। बहुत एक ऐसा साफ क्लियर पिक्चर जो मेरे गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पाई कि ये सीन क्या था, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। और आप को मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूं कि ये सब जो हुआ उसके बाद, अब देखो संगत जी, मैं ये शेयर नहीं करना चाह रही थी, मेरा नोट डाउन था, लेकिन मैंने नहीं देखा, फिर भी गुरुजी ने मुझे ये मेरी आंखों के सामने दिखा दिया कि तुझे ये शेयर करना है। मैं कहती हूँ जब वो कुछ बुलवाना चाहते हैं तो हमें बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कुछ थोड़ा शॉकिंग है, आगे आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये सब दिखा दिया गुरुजी ने। उसके 3 या 4 दिन बाद मेरे पास किसी का कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि हमारे ही रिलेशन में एक लेडी एक्सपायर हो गई हैं जिनकी एज बहुत कम है। मैं पूरा तो नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, मेरे उसमें हुआ पीहर की साइड। और जब मुझे पता चला तो ये देखो, एक बार को मैंने सोचा कि जाऊं या ना जाऊं, वो इसलिए क्योंकि मेरा बहुत टाइम के बाद वहाँ से कॉल आना, मेरा हाँ क्या था कि कुछ चक्कर ही ऐसा था, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे कट ऑफ हो जाता है। उन रिश्तों को समझने के लिए मैंने सब कुछ अपने प्रभु पे छोड़ा हुआ है। जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी वो करेंगे, जो उनकी मर्ज़ी होगी वो नहीं करेंगे। मैं वहाँ पर जाती हूँ अगले नेक्स्ट डे, और मुझे न्यूज़ ये मिलती है कि वो पूरी रात वहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी कोई एक बेटी है जो बाहर से नहीं आई है, इस वजह से उनको घर पर ही रखा गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाती हूँ तो आप यकीन मानो संगत जी, मुझे उनके फेस नहीं दिखता है, सिर्फ पैर दिखते हैं, जो कि दूर से ही नज़र पड़ती है। काफ़ी क्राउड था, सारे काम हो चुके थे, तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी हर जगह आप दिखाते हो बट नहीं दिखाना चाह रहे, तो कोई इसमें कारण होगा। और वो मुझे नहीं दिखा। फिर मेरी मदर ज़िद करके कि भाई मुझे जाना है, तो मुझे लेकर नहीं गई। मैं उनको अपने साथ वहाँ लेकर जाती हूँ। और संगत जी, आप
ये देखो कि मैं जब उन्हें वहाँ लेकर जाती हूँ तो जो मेन एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस पर जब मैं खड़ी हूँ, जहाँ मेरी नज़र सामने एक उस फोटोग्राफ पर पड़ती है संगत जी, उस फोटोग्राफ में सेम वही फेस, वही ब्लैक ड्रेस और वो सामने फ़ोटो मेरे रखे हुई दिख जाती है। मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनको भी, उस लेडी को जो एक्सपायर हुई थी, उनको मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था, बहुत सालों से नहीं देखा था। इसलिए मैं उनको नहीं पहचान पाई अपने ड्रीम में, लेकिन मुझे वो एज इट इज़ याद थी और वो सामने मुझे दिख गई। मैं इतना शॉक्ड हो गई कि ये सब क्या है गुरुजी। मैं गुरुजी का नाम सिमरन कर रही थी और आप यकीन मानोगे, जब उनके गेट के अंदर मैं एंटर कर रही थी ना अपनी मदर के साथ, मुझे एक संगत आंटी का फ़ोन आता है और वो मुझे सीधा जय गुरुजी बोलती हैं और कहती हैं, और किसी चीज़ के बारे में बात करती हैं और मैं उनसे जय गुरुजी बोलती हूँ। मतलब जय गुरुजी की ब्लेसिंग ही मेरे साथ चल रही थी। मैं वहाँ जाती हूँ, वो सब देख के शॉक हो जाती हूँ। मैं अभी आपको बता रही हूँ तो वो चीज़ भी मुझे एक अमेजिंग, कुछ अलग और बहुत डरावना सा लगा कि ये सब क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान हमारा हमें सब कुछ दिखाने लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ में होने वाला है या जो तुम कुछ देखने वाले हो, ये सब अमृत वेले के बाद ही मुझे दिखा था और वो एज इट इज़ मुझे शो कर गया। उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया कि क्या तुझे दिखने वाला है। और संगत जी, आई एम शॉक्ड कि उनको देखकर वही चीज़ सारा कुछ सामने, और मैं इतना हैरान परेशान। मैं जितनी देर वहाँ बैठी रही ना संगत जी, मैं बस थोड़ा सा अपने अंदर एक ऐसी कौतूहलता लेकर बैठी रही कि गुरुजी ये सब क्या है, मुझे ये सब क्यों दिखाया, इस सब का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं नहीं जानती कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद जब हम वहाँ से आ जाते हैं तो मुझे सिर्फ एक यही चीज़ बार बार दिमाग में दौड़ती रही और मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती रही, गुरुजी आपने क्या दिखा दिया और ये सब मैं क्या देख कर आ रही हूँ, और मैं कहाँ गई थी जहाँ कितने साल हो गए शादी को, उसके बाद से मैं आज तक उनके घर नहीं गई। और जब अब उनके घर गई हूँ तो वहाँ पर मुझे ये सब देखने को मिला है। मतलब क्या, इस सब का मुझे कुछ समझ नहीं आया। जानता तो हमारा भगवान है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ याद दिलाया और मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सब मिरेकल ही तो है, क्योंकि हम क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या देख क्या सकते हैं, और क्या हमें महसूस होगा कि रिश्ते, जीवन जीवन है क्या। पल भर में इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जिसको आप देख रहे हो आंखों के सामने, और उसके बाद से वो कभी नहीं दिखेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान आज जो आपके सामने खड़ा है बाद में है ही नहीं, होगा भी नहीं। और इसीलिए इस जीवन को, जो भी जीवन मिला है, इस थोड़े से जीवन को संभालने के लिए जो हमें सिमरन और नाम जप करना सिखाया है, वो हमारे भगवान ने सिखाया है। वो हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या सिमरन करना है, क्यों करना है। जो भी लाइफ है, एटलीस्ट तुम सिमरन करो ताकि आगे की जर्नी तुम्हारी इजी हो जाए। ये हमारे महाराज ही तो हैं जो हमें इतनी इतनी ज़्यादा सहूलियतें दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं कि मैं तुम्हें कदम कदम पे थामे हुए हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ। और फिर भी तुम अगर लापरवाही करो तो फिर उसमें उनकी नहीं, हमारी गलती है, हम इंसानों की गलती है। हम उनकी उन नेमतों को ना समझ पाएँ, और वो जो भगवान हमारे लिए सब कुछ करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसे तो करना है। बाकी हमारे ऊपर ही है कि हम वो उन चीज़ों को, उन बातों को अपने जीवन में कैसे उतार पाते हैं। संगत जी, सच में जीवन है क्या। मैं कभी कभी गुरुजी ही मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो ये थॉट ले आते हैं कि जो भी लाइफ है, तुम किस ईगो में रहते हो, क्या है तुम्हारे अंदर, तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारे पास है क्या।
कुछ भी नहीं है, एक झूठा अहंकार है। एक इस अगर किसी के पास दौलत है तो वो दौलत खा तो नहीं सकता। दौलत है, क्या फ़ायदा जो तुम्हारी सेहत नहीं है। सेहत है, हेल्थ है, तभी तो दौलत का इस्तेमाल कर पाओगे। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान का सिमरन और नाम है, तभी इस जीवन को ढंग से जी पाओगे। बहुत पता नहीं इस छोटे से जीवन में कितने कष्ट, कितनी तकलीफ़ें लिखी हैं, क्योंकि कर्मास कभी किसी के क्लियर होते ही नहीं है। इंसान है, हर किसी तरीके से अनजाने में अनचाहा कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा कर्म ऐसा हो ही जाता है किसी ना किसी से अनचाहे भी, कि हमारा वो कर्म अच्छा ना हो के गलत हो जाए। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो संगत जी, बस ऐसे ही बैठी थी और मन किया कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं, और गुरु जी ने क्यों मन में एक लगन लगा दी कि नहीं तू ये सब भी बताएगी, ये तू क्यों छोड़ रही है। मतलब जो वो मुझे बता रहे हैं, शायद मेरी किसी चीज़ से, मेरे किसी सत्संग से, मेरी किसी बात से किसी को कोई आंसर मिले, जैसे मुझे मिला था। मेरे रब ने दिया था कि वो नेल कैसे उखड़ा, तो क्या चीज़ हो सकती थी और क्या है, और क्या हमारे ऊपर से क्या कष्ट लेकर चले जाते हैं। तो ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी मेहर है। तो संगत जी, शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, वो हमें क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो भी कष्ट लेकर जाते हैं, लेकिन वो जो कल्याण करते हैं ना संगत जी, वो हमें कभी बताते भी नहीं हैं। लेकिन कितना कर जाते हैं ये हम कभी समझ ही नहीं पाते। उनकी जो मेहर है हम उसे कभी गिनती में रख ही नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि हमारे इतने सत्संग हुए हैं, हमारे जीवन में इतने सत्संग हुए हैं, तो उसे गिन नहीं सकते। हमारा तो पूरा जीवन ही सत्संग गुरु जी ने बना दिया है। पल पल, क्षण क्षण, हर जगह, हर दूसरे दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो हमारा जीवन ही सत्संग बन जाएगा। तो ऐसी लाइफ तो गुरुजी सबको दो, जितने सत्संग दे सकते हो सबको दो। बहुत बड़ी मेहर है तुम्हारी, जो तुम हमें किसी ना किसी तरीके से, हर तरीके से, हर संगत को, हर संगत के ज़रिए से हम लोगों को आगे कहीं ना कहीं इस रास्ते से लेकर जा रहे हो, उस लाइट, उस हमारी मंजिल की तरफ, जो मंजिल हमें सिर्फ तुमसे चाहिए। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपके जितने शुक्राने करें हम कम है, आपकी जितनी वडियाई करें उतनी कम है। जितने मौके हमें मिले सत्संग बोलने के, उतने हमें मिलते रहें, हम कभी ना थकें। तो शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, अब हम आज सत्संग में यहीं विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।